हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, मैं गर्मियों की जो भी बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में जानकारियां दे रहा हूं। और इस बार मैं आज जो बात करूंगा वो है पीलिया। पीलिया यानी कि जॉन्डिस। और मेरा जो यूट्यूब चैनल पे सब जानकारी देने का वजह है वो ये है, मैं देख रहा हूँ कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी लोग बहुत सारे इधर उधर उल्टे सीधे इलाज करा रहे हैं। तो मैं MBBS MD फिजिशियन हूँ, पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो मैंने आज तक पूरी पढ़ाई लिखाई की है और जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो पीलिया, जिसको जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, इसकी वजह क्या क्या होती है पहले वो आप समझें। पीलिया होने की जो वजह है, हेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें वायरस इन्फेक्शन होता है जो 5 किस्म का होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, डेल्टा वायरस और E वायरस। 5 तरह का हेपेटाइटिस वायरल डिजीज से होता है। एक होता है ऑटोइम्यून डिजीज से, एक होता है अल्कोहल की वजह से और एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड मतलब किसी दवाई की वजह से। तो ये जानकारी मैं आज आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग झाड़ फूंक कराते हैं, पीलिया में ताबीज बांधते हैं और कई तरीके लगाते हैं। और ये सब मैं यूट्यूब चैनल पे भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे इलाज बताएंगे जो हमारी समझ से बाहर हैं। इसलिए मैं आज आपको जानकारी देता हूँ कि पीलिया या जॉन्डिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आदमी ऐसे ही पीला पड़ जाता है। इसकी कुछ वजह होती हैं, जो वजह मैंने अभी आपको बताई हैं। तो अब इससे आगे आता है इसके लक्षण क्या होते हैं। पीलिया के लक्षण होते हैं पीला पड़ जाना, आंखों का पीला पड़ जाना, हाथों का पीला पड़ जाना। जितना ज़्यादा पीलिया होगा उतना ही शरीर पे पीलापन ज़्यादा नजर आएगा। दूसरा लक्षण है उल्टी उबकाई लगना, पेट में दर्द भी हो सकता है और पेट खराब रहेगा, खाने का मन नहीं करेगा, वीकनेस आती चली जाएगी। तो ये लक्षण हो गए पीलिया के। अब इसमें टेस्ट क्या होते हैं। टेस्ट इसमें बीमारी के हिसाब से हैं। हेपेटाइटिस A, B, C सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जितनी भी हेपेटाइटिस की वैरायटी है उनके सारों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। वो प्रॉपर वे में कराने चाहिए। उसे हेपेटाइटिस प्रोफाइल के नाम से बोला जाता है। ये बिना टेस्ट करे अंधाधुंध कहीं से भी इलाज लेने से कुछ नहीं होगा। आपको पीलिया की जितनी भी वजह हो सकती है वो क्वालिफाइड डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा चेक कराएं। प्रॉपर वो जाके देखें कि भाई कौन सा पीलिया है, ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। तो ये था इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अब आता है इलाज के बारे में। जैसा कि आप समझ ही गए हैं, जब इतनी वजह से पीलिया होता है, जब जो वजह मैंने बताई है, कम से कम 7 से 8 किस्म की वजह आपको बताई हैं पीलिया की, तो हर पीलिया की वजह अलग है, तो हर किसी का इलाज भी अलग है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि B और C हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस B और C जो हेपेटाइटिस है ये होता किस वजह से है। हेपेटाइटिस B और C जो होता है ये खून के द्वारा फैलता, रक्त द्वारा, यानी कि गंदी सिरिंजेस से इंजेक्शन लग जाना या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा अगर प्रोटेक्शन ना रखी जाए या फ्लूइड्स के द्वारा। तो हेपेटाइटिस B और C ये क्रॉनिक टाइप का पीलिया होता है। क्रॉनिक से मतलब है कि ये लंबे टाइम शरीर में रह जाता है और अगर ये लंबे टाइम रह गया शरीर में तो ये हमारे लीवर को खराब कर सकता है, लीवर सिरोसिस कर सकता है, लीवर में कैंसर कर सकता है। तो हेपेटाइटिस B और C ये थे जो खून द्वारा फैलते हैं और फ्लूइड्स के द्वारा फैलते हैं। दूसरा जो हेपेटाइटिस है वो है A, D, E और इत्यादि किस्म के जो हेपेटाइटिस हैं जो फीको ओरल रूट से फैलते हैं, उसके बारे में वो पानी की सफाई रखो, खाने की सफाई रखो, खान पान का सफाई का ध्यान रखो। ये ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग हो जाते हैं, आपके 1 मंथ के लगभग टाइम में ये रिकवर हो जाता है। और जैसा जिसकी वजह है वैसे ही उसका इलाज अलग अलग होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको बचाव क्या रखना है। बचाव इसमें यह है कि जिस वजह से जो पीलिया फैलता है उसका वही बचाव होगा। जो खून से फैलने वाली बीमारियां हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि सिरिंजेस वगैरह या इंजेक्शंस वगैरह अच्छे सेंटर्स पे लगाएं, इधर उधर ना लगवाएं, डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज़ हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचें। और जो फैलने की बीमारी हेपेटाइटिस A से रिलेटेड है, B से C से रिलेटेड है, जो भी जिस रूट से फैलता है, खान पान की सफाई का ध्यान रखें। जैसा जो बीमारी फैलेगी वैसे ही उसका बचाव है। जैसे कि दवाइयों से जो पीलिया होता है उसमें आपको ये देखना है कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी हुई दवाइयाँ खाएं। अपनी मर्जी से कोई दवाई खाएं और लीवर ख़राब हो जाए और लीवर ख़राब होने से फिर पीलिया हो जाए, या दिन भर जो लोग शराब पीते रहते हैं उसकी वजह से पीलिया हो जाता है। तो ये सारे पीलिया अलग अलग हैं और अलग अलग पीलिया का उसी हिसाब से इलाज होता है। और अगला आता है कि डाइट का क्या ध्यान रखना है। अगर आपको पीलिया हो जाता है सारा बचाव रखने के बाद भी, तो आपको क्या ध्यान रखना है खाने पीने में, क्योंकि ये बीमारी लीवर से रिलेटेड है। लीवर की बीमारी है तो आपको ऐसी चीज़ों का खान पान का ध्यान रखना है जो लीवर जिसको डाइजेस्ट कर सके। और डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होगा तो आपको चिकनाई हैवी चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। आपको घर का खाना, थोड़ा उबले जैसा खाना खाना, हल्का खाना, फ्लूइड्स की मात्रा ज़्यादा रखनी है। और दही ले सकते हैं आप, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आता है कि इसमें बचाव के लिए और क्या किया जा सकता है, क्या वैक्सीन वगैरह हैं।
तो वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है, बी की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत कारगर है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत रूटीनली लगाई भी जाती है और इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी को काफ़ी कंट्रोल किया गया है। तो अब इस सब के बाद बात आती है कि जब ये सब जानकारियां हैं तो फिर इस किस तरह की लोगों को भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में। तो मैं थोड़ा भ्रांतियों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी भ्रांति ये, हम मरीजों को देखते हैं वो बड़े उल्टे सीधे से इलाज ले रहे हैं। पीलिया है तो एक जैसा ही पीलिया, सारे पीलिया में एक जैसा ही इलाज है, वही झाड़ फूंक करना, वही अपने कुछ भी नुस्खे लगा रहे हैं एक जैसे। ऐसा नहीं हो सकता। अब आप खुद ही समझ गए होंगे मेरी वीडियो को देखने के बाद कि पीलिया होने की जब इतनी सारी वजह हैं तो सबका इलाज भी अलग अलग ही होगा। केवल एक काम करने से तो सारे पीलिया सही नहीं हो सकते। जैसी बीमारी वैसा इलाज, और ये इलाज आप अपने आप से ना करें, कोशिश करें विशेषज्ञ डॉक्टर, एमडी मेडिसिन या कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर को जाके दिखाएं, ताकि वो डिसाइड करे कि किस तरह का पीलिया है और उसका प्रॉपर इलाज कराया जा सके, ताकि बिना मतलब से किसी का लीवर डैमेज हो, किसी की जान जाए, तो उससे बचना है। तो उसका यही एक तरीका है कि प्रॉपर वे में डॉक्टर का परामर्श लें। और आपने वीडियो देखा, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन रीज़न है, कुछ तो जानकारी देना है, और दूसरा ये है कि आपको और भी कोई किसी तरह की समस्या है, तो कोई भी मेडिकल फील्ड से कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, अपने रिकॉर्ड्स भेजें, मैं वो जानकारी आपको वापस से विदिन 24 आवर्स आपको जानकारी वापस दूंगा उसके बारे में। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा और इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।